बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग फोर्स के बारे में जाना था। अब स्प्रिंग फोर्स तो जान चुके हो। अगर कटिंग ऑफ स्प्रिंग की बात की जाए तो क्या होगा? अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, उसको कट कर दिया जाए तो क्या उस स्प्रिंग कांस्टेंट में कोई वेरिएशन होता है क्या? जरा सोच के देखना। जिस स्प्रिंग की जितनी कम लेंथ होती है, नेचुरल लेंथ, वो स्प्रिंग उतना ज्यादा हार्ड होता है। या आपने देखा होगा, उसे हार्ड टू कंप्रेस और हार्ड टू एलोंगेट करना होता है। तो ये बात और भी है कि स्प्रिंग का जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ये साथ ही साथ किस पे भी डिपेंड करता है कि किस मटेरियल, किस मेटल का आपका स्प्रिंग बना है। तो आज हम कटिंग ऑफ स्प्रिंग की बात करेंगे कि किस तरीके से अगर स्प्रिंग को कट किया जाए तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट वेरी करता है। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं सिद्धार्थ हरितश और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति चैनल। तो आज की कार्रवाई अपनी शुरू करते हैं। और आज जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है कटिंग ऑफ स्प्रिंग। तो हेडिंग डाल लीजिए, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। तो याद रखिए, किसी पर्टिकुलर मटेरियल की बात कर रहा हूं मैं, एक गिवन मटेरियल की बात कर रहा हूं। फॉर अ गिवन मटेरियल, द स्प्रिंग कांस्टेंट K is inversely proportional to the L. Here L is the natural length of the spring. अगर किसी आपके पास एक मेटल है, एक मेटल है बेटा, इसका एक मेटल के कुछ स्प्रिंग है। जैसे कि मान लीजिए, मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं, स्प्रिंग को कुछ इस तरीके से बना दिया। एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है। तो आप देखें, एक ही मेटल के स्प्रिंग ए एंड स्प्रिंग बी है। ध्यान से देखिएगा, अभी कोई ना तो कंप्रेशन है ना ही एलोंगेशन है। तो स्प्रिंग अपनी किस पे है? नेचुरल लेंथ पे है। इसे कह दिया एल नॉट ए, इसे कह दिया एल नॉट बी। हियर एल नॉट ए, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ए, एंड एल नॉट बी जो बच्चों है, ये नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग बी है बेटा। तो आप देखिए कि आपकी जो स्प्रिंग बी है, इसकी नेचुरल लेंथ ज्यादा है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बोर्ड की तरफ ध्यान से देखिएगा। जो आपका स्प्रिंग बी है, इसकी नेचुरल लेंथ ज्यादा है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, स्प्रिंग ए का ज्यादा होगा। तो अगर इस बात से हमें समझ में आता है बेटा कि अगर आपने मान लीजिए एक स्प्रिंग था जिसकी नेचुरल लेंथ एल थी, ठीक है। आप यहां से देख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि k इंटू, इस वाले कंक्लूजन से बेटा ये लिखा जा सकता है k इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मेटल। किसी एक गिवन मटेरियल की बात है बेटा, ये एक मेटल मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट की बातचीत नहीं है। एक स्प्रिंग था, इसको आपके पास इसकी जो थी लेंथ वो एल थी, इसको कट कर दिया गया, इसको कट कर दिया गया, दो स्प्रिंग में बना दिया गया L1 और दूसरे की L2। तो यहां से हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। तो यहां से जब इसी मटेरियल के बने दो स्प्रिंग, एक की नेचुरल लेंथ हो गई L1 और दूसरे की नेचुरल लेंथ हो गई L2, तो अब इनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डिफरेंट होगा। तो इस आपको पता है KL इज इक्वल टू क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो आप यहां से लिख सकते हैं KL इज इक्वल टू K1 L1, तो K1 आपका आ गया KL डिवाइडेड बाई L1। इसी तरीके से आप KL इज इक्वल टू लिख सकते हैं K2 L2, और आपका K2 बराबर आ गया KL बाई L2। तो आपको यहां से दोनों स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होंगे ये आपको मिल गए, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण सी बातचीत थी जिसको हमने डिस्कस किया। स्क्रीन पॉज करो बच्चों, इसे नोट करो, फिर आगे क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड।
तो बच्चों देखो, एक क्वेश्चन है सिंपल सा। एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ L है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब क्या किया गया, इस स्प्रिंग को कट कर दिया गया टू पार्ट्स में। इस लेंथ को टू पार्ट्स में कर दिया गया, एक ले ली गई L/3, दूसरी हो गई 2L/3। आपसे पूछा गया है कि बताइए कि कितना कितना मतलब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इसका कितना होगा, इस सेक्शन का स्प्रिंग कांस्टेंट इसका क्या होगा। ये जो दो स्प्रिंग बने, एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, इन दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होंगे। तो अगेन हमें पता है KL इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। तो KL इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा के हमने लिख दिया K एंड L। पहले K था, L है, अब K1 एंड L/3। तो K1 इज इक्वल टू आपका आ जाता है यहां से 3K। ठीक है, ध्यान से देखिए। और दूसरा देखिए पार्ट दूसरा, तो K2 की बात करते हैं। तो K2L2 बराबर KL। K2L2 आपका 2L/3 है, तो ये L से L गया, तो K2 इज इक्वल टू आ गया 3/2K। तो ये हो गई आपकी कटिंग ऑफ स्प्रिंग इस तरीके से। अब फिर आपको डिफरेंट पार्ट्स, इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि मान लीजिए उन दोनों स्प्रिंग को फिर सीरीज में जोड़ दिया गया, तो उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। पहला ऑप्शन ये हो सकता है। इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, एक तरीका ये हो सकता है। तो दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन which can be asked in the question in the exam paper। तो बेटे ये आप किस तरीके के सवाल हो सकते हैं, क्योंकि क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहता है स्प्रिंग के, क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता है, ये सारे मैं प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब कुछ और स्प्रिंग के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम देखते हैं। आप इसे नोट कर लें स्क्रीन को पॉज करके, फिर इसके बाद मैं कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हूं आपके साथ। तो बेटे क्वेश्चन देखिए, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि दो ब्लॉक है आपके, ये इस तरीके से स्प्रिंग से कनेक्टेड है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन है पर मीटर है। ये A ये B, इसकी नेचुरल लेंथ 2 मीटर है। अगर ब्लॉक्स, पहला ऑप्शन देखो, इफ बोथ ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड by 0.5 meter in same direction। ठीक है, ऊपर लिख लिया फाइंड द स्प्रिंग फोर्स इन फॉलोइंग केस, इन फॉलोइंग cases। First one, if both blocks are displaced by 0.5 in the same direction, if both blocks are displaced in opposite direction। इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कराया जाए तो क्या होगा। अब भाई पहला वाला ऑप्शन देखें, तो पहले वाले केस में बेटा क्या होगा, आपकी क्या स्प्रिंग में की नेचुरल लेंथ में कोई चेंज आएगा क्या। भाई 0.5 से इसे भी डिस्प्लेस करा दिया, 0.5 से इसे भी डिस्प्लेस करा दिया, तो इनके बीच की डिस्टेंस में तो वेरिएशन सेम रहेगा। मान लो मेरे आगे वाला 1 मीटर चले और मैं भी 1 मीटर चलूं, तो हम दोनों के बीच की डिस्टेंस तो सेम रही। सिंपल एग्जांपल। तो क्या चेंज इन नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा। या मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू जीरो होगा एंड f इज इक्वल टू होता है बेटा kx। तो इस केस में आपका जो स्प्रिंग फोर्स है वो जीरो आएगा। केस 1 या ए की बात हो गई। केस बी की बात देखो बच्चों, अगर इसको 0.5 से यहां ले जाए, इसको 0.5 से यहां ले जाए, तो ये वाला एंड जो है स्प्रिंग का 0.5 से इंक्रीज किया और ये वाला 0.5 से, तो टोटल जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ होगा 1 मीटर का हुआ होगा। तो जो चेंज इन लेंथ है बेटा इस सेकंड केस में 1 मीटर का, या ऐसे मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू 1 मीटर है, तो आप लिख सकते हैं f इज इक्वल टू kx। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो k आपका 200 है, x की वैल्यू आपकी 1 है, तो आपका 200 न्यूटन का फोर्स, स्प्रिंग फोर्स आएगा। इसे बच्चों स्क्रीन पॉज करो और नोट कर लो फटाक से। और बच्चों ये जो स्प्रिंग फोर्स है,
ये किस डायरेक्शन में आएगा? आपकी लेंथ इधर की तरफ गई है, ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव किया है, तो लेंथ इंक्रीज करिए तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ आएगा। स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ आएगा, तो ये बेटे स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ आ गया। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन x and fs. X is what? X is change in natural length of the spring, and fs is spring force. इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसा आएगा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर अभी नोट नहीं किया है तो स्क्रीन पॉज करके अभी नोट कर लीजिए ताकि मैं इसे रब कर सकूं। तो देखिए बच्चों, आपका स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो होता है F इज टू माइनस का kx। अब आपके अगर देखें तो x जो है वो ऐसे है। अब x क्या है? चेंज इन नेचुरल लेंथ। अगर x पॉजिटिव है तो आपकी लेंथ बड़ी है, और अगर आपका x निगेटिव है तो लेंथ घटी है। अगर आपका x पॉजिटिव है तो लेंथ बड़ी है बच्चों, इस बात का मतलब ये है भाई x केस समझना, x ग्रेटर देन 0, मतलब जो स्प्रिंग की लेंथ है, स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है। स्प्रिंग्स लेंथ इज इंक्रीज्ड अगर x आपका पॉजिटिव है। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है, स्प्रिंग की लेंथ बड़ी है, तो इस केस में बेटा आपका जो फोर्स आएगा, अगर लेंथ में इंक्रीमेंट मान लीजिए यहां हुआ है, तो आपका जो फोर्स आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो आपका इस समय जो फोर्स है वो निगेटिव रहेगा। अब अगर x आपका 0 है, x अगर 0 है तो आपका स्प्रिंग फोर्स उस केस में क्या होगा? 0 होगा। तो यानी कि ये जो ग्राफ आएगा, वैसे भी आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन आएगी। यहां पर आपका x है, यहां पर आपका F स्प्रिंग फोर्स, या मैं बोल सकता हूं रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स है। तो इस तरीके से आपका ये रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, ठीक है। तो आपका जब x, ध्यान से देखिएगा, आपका x पॉजिटिव है तो आपका F निगेटिव है। x जब पॉजिटिव है तो F निगेटिव है, यानी कि कैसा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स कंप्रेसिव इन नेचर है। अपने आप की लेंथ को कम करने की कोशिश करेगा ये। और अगर आपका x निगेटिव है, अगर x ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हुआ है? स्प्रिंग में एलोंगेशन हुआ है। अगर आपका x बेटा निगेटिव है तो सिचुएशन कंप्रेशन की हुई है। और उस समय आपका जो स्प्रिंग फोर्स है F स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव है, यानी कि ये आपके इलोंगेशन या फिर आपके स्ट्रेच कराने की कोशिश करेगा वापस स्प्रिंग को। तो ये आपका ग्राफ होता है F और x, यानी कि वेयर x इज नॉट द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बच्चों, x इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अगर x पॉजिटिव तो इंक्रीमेंट हुआ है लेंथ में, अगर x निगेटिव है तो आपकी लेंथ डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो उस हिसाब से कैसे हमारा स्प्रिंग फोर्स आता है x के साथ, ये चीज हमने सीखी। कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं स्प्रिंग फोर्स को जो इंक्लूड करते होंगे। तो सबसे पहले आप उसको इनको नोट कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज नोट करिए। स्क्रीन पॉज करो बच्चों अच्छे से, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से। स्क्रीन पॉज करो, नोट करो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों एक अच्छी प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ये सीलिंग है, ऊपर फिक्स्ड सीलिंग है, और उससे रस्सी से कनेक्टेड ये सिस्टम है। ये आपका स्प्रिंग है, आपका स्प्रिंग है, ये रस्सी है, रस्सी से ये ब्लॉक जुड़ा हुआ है, ब्लॉक्स और ये स्प्रिंग की सहायता से दोनों
with the help of a spring, both blocks are connected to each other. Now this system is initially at rest, इक्विलिब्रियम की स्टेट में है. बेटा सवाल क्या है इसमें? सवाल ये है कि what will be the acceleration of block A and B just after cutting this rope? क्या होगा वो एक्सेलरेशन, ये देखना चाहते हैं. तो क्या होगा, जरा 2 मिनट का पॉज लीजिए. ऐसी क्या चीज होगी जस्ट जैसे काटा उसके बाद क्या एक्सेलरेशन है, ये चेक करना है. तो जरा स्क्रीन को पॉज करिए बच्चों और सोचिए कि क्या होगा, फिर मैं डिस्कस करता. तो आई होप बच्चों आप लोगों ने ट्राई किया होगा. देखो जैसे ही हम स्प्रिंग, देखो अभी क्या होगा, अभी की स्टेट में स्प्रिंग फोर्स एफ एस ऐसे, एम जी इसका वेट ऐसे, स्प्रिंग फोर्स ऐसे, एम जी इसका वेट ऐसे, और टेंशन ऐसे. अगर मैं एफ बी डी बनाऊं ए का, तो ए का एफ बी डी कुछ इस तरीके से होगा, एम जी स्प्रिंग फोर्स टेंशन. ठीक, तो आपका इस समय T इज इक्वल टू एफ एस प्लस एम जी है. अगर मैं नीचे वाले को देखूं, नीचे वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं, तो ऊपर स्प्रिंग फोर्स ये ए का था, ये बी का एफबीडी, नीचे एम जी, और ये आपका हो गया एफ एस इज इक्वल टू एम जी. सिंपल. अगर मैं इसे इक्वेशन 1 कह दूं, इसे इक्वेशन 2 कह दूं बेटे, तो आपकी इक्वेशन 1 में मैंने 2 की वैल्यू रख दी. तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इस समय क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग हो गया आपका 2mg. ठीक, 2mg आपका टेंशन हो गया. एक बात ये है, अगर सिंपल पूछ लिया जाए व्हाट इज द टेंशन इन द केस ऑफ, इन दिस केस, तो ये आपका 2mg कह दोगे. तो वास्तव में जो नीचे की तरफ आपका फोर्स लग रहा है, ये आपका हो गया 2mg. नीचे की तरफ भाई यही तो फोर्स बैलेंस कर रहा है टेंशन ऊपर से. तो नीचे की तरफ टोटल जो फोर्स बच्चों लग रहा है, दैट इज एफ एस प्लस एम जी, ये 2mg लग रहा है. अब आप जैसे ही रस्सी काटोगे, क्या स्प्रिंग अपनी जैसी आपने काटी, ये काटी खटा, तुरंत थोड़ी चेंज हो जाएगी लेंथ में. यानी कि स्प्रिंग को अपनी लेंथ में चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. मतलब जस्ट एट दैट इंस्टेंट तुरंत चेंज नहीं होता. तो अगर स्प्रिंग को अपनी लेंथ में चेंज करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, समय इंटरवल, टाइम इंटरवल चाहिए, तो ऐसी केस में बेटे आपके जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो आपका वही रहता है जो प्रीवियस वैल्यू थी. तो इससे एक बात कंक्लूड कर रहा हूं मैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या पॉइंट है, स्प्रिंग फोर्स कैन नॉट चेंज सडनली. और मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, स्प्रिंग फोर्स इज अ, अब सडन चेंज किस में आते हैं, जो इंपल्सिव फोर्स होते हैं. तो स्प्रिंग फोर्स इज नॉट अ इंपल्सिव फोर्स. ये आपका इंपल्सिव फोर्स नहीं होता, इज नॉट अ इंपल्सिव फोर्स. तो एक बात ये समझ में. तो आपका जैसे ही, लेकिन जैसे ही आपने रस्सी काटी, जैसे ही ये रस्सी गई, ऊपर से टेंशन हो गया 0, यहां से टेंशन गायब हो गया. नाउ इन दिस केस जो स्प्रिंग फोर्स बॉडी ए पे लग रहा है आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, देखो बेटा क्या हो रहा है आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, टेंशन T इज इक्वल टू 0 हो गया. अब देखो आपकी बॉडी ए पे स्प्रिंग फोर्स इस इंस्टेंट पे और mg लग रहा है. तो आपका नेट फोर्स जो नीचे हो गया वो हो गया स्प्रिंग फोर्स प्लस mg. स्प्रिंग फोर्स mg के ही बराबर है, तो हो गया 2mg, और एम ए बराबर हो गया आपका 2mg के. तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए जो हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू 2g हो गया. अब मैं बात करता हूं बी ब्लॉक की. तो बी ब्लॉक पे बच्चों जो है आपका स्प्रिंग फोर्स अभी भी ऊपर ही है, पर mg है नीचे.
और स्प्रिंग फोर्स मैग्नीट्यूड में mg के ही बराबर है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स में सडन चेंज नहीं होता. In that case, this mg is balanced by fs, that is also mg, but in opposite direction. तो इस केस में आपका जो नेट फोर्स बॉडी B पर है, नेट फोर्स ऑन बॉडी B वो जीरो हो जाता है. अगर वो जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी हो जाता है जीरो. तो एक अच्छी और इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट को सीखा कि मैंने बताया भी था आपको, इंपल्सिव फोर्स नहीं होता है स्प्रिंग फोर्स, उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखा. तो इस प्रॉब्लम को नोट करिए, अच्छे से समझिए. अगर अभी भी कहीं डाउट रहता है प्यारे बच्चों तो जरूर कमेंट में पूछना. तो अभी फटाक से स्क्रीन पॉज करो दोस्तों और नोट करो इसे. तो बच्चों आज के लेक्चर में कुछ इतना ही रखता हूं. मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस डाल रहा हूं जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, जिनसे और कंसेप्ट अच्छे होंगे. देखिए याद रखिए बच्चों, जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है आपका, ये मैकेनिक्स की जान है. अगर आपको एनएलएम क्लियर नहीं, अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आता, अगर आपको फोर्सेस लिखने नहीं आ रहे, उनसे कैसे एक्सेलरेशन होगा ये नहीं समझ में आ रहा, तो आप नहीं सीख पाएंगे. इसलिए जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की करोगे उतना सब्जेक्ट आपका अच्छा होगा. तो मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कुछ शीट्स, आप उसको ट्राई करिएगा और नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन. तो प्लीज ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा बच्चों कि कैसा लगा आज का लेक्चर. और हम इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे, चीजों को और अच्छे से सीखते जाएंगे. मेहनत करते रहिएगा, रुकिएगा नहीं, मेहनत लगातार करिएगा. अभी मैं चलता हूं, आप लोग पढ़ो. जय हिंद.